तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ आई थी। मतलब भारतीय अंतरिक्ष अगर अनुसंधान जो है उसके क्षेत्र में अगर पूछे बड़ी सफलता हुई थी किसकी स्थापना के कारण, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के कारण हुआ था। ठीक है, ये सवाल देखिए आईपीसी का पूरा जो है नाम क्या है? तो भारतीय पैनल कोड। आईपीसी का मतलब होता है भारतीय पैनल कोड, इंडियन है ना पैनल कोड। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। तो जैसे मैं समान हूँ, समान मानव का मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति है, याद रखिएगा। उस व्यक्ति का अगर खून बहने का समय पूछे तो बताइएगा 2 से 7 मिनट, और खून जमने का समय पूछे तो 3 से 10 मिनट, है ना। देख रहे हैं, 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। ठीक है, ये सिंपल है। आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। उस व्यक्ति का नाम है जोसेफ कैली। पूरा नाम स्कॉट जोसेफ कैली। याद हो गया होगा, कैली जी हैं, मतलब जोसेफ कैली नाम है इनका, पूरा नाम स्कॉट जोसेफ कैली नाम है, जो कि 300 याद रखिएगा 40 दिन रहे थे। प्रांतीय चुनाव के मतलब क्या होता है? प्रांतीय चुनाव किस काल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो हम इसमें बताएंगे 1936 से लेके 1937 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो जैसे ही प्रांतीय चुनाव की बात आएगा, याद रख लीजिएगा ब्रिटिश के समय की बात करेंगे। ब्रिटिश जब भारत में थे उस समय आयोजित किया था। तो कब किया था? 1936 के 37 के बीच में, 1936 से लेकर 37 के बीच में किया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। एकदम है, हम लोग का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, है ना। लोहे की जंग क्या होती है? लोहे की जंग होती है रासायनिक प्रक्रिया। तो लोहा में जंग जो लगता है वो कारण क्या है? तो रासायनिक प्रक्रिया है। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर है? तो सारनाथ में। तो जैसे ही धामेक स्तूप की बात होगी तो धामेक को धम स्तूप भी बोलते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि सारनाथ में। और सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट पता है? बौद्ध से, क्योंकि बुद्ध भगवान पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इसी समय जब सारनाथ में जब उपदेश दिए थे उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए? ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? तो ये याद रखिएगा 1612 ईस्वी के बीच में किया था। मतलब 1600 से 1612 ईस्वी में ये जो है स्थापित किया था। ये दौरान है, याद रखेंगे। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो है 1600 में हो गई थी और 1600 से 1612 ईस्वी के लमसम में हो गया था, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हम बताएंगे हवा और पानी के द्वारा। जैसे ही हटीले कार्बनिक प्रदूषकों की बात होगी, उसका परिवहन अगर पूछे ज्यादातर किसके द्वारा किया जाएगा, किसके माध्यम से किया जाता है? तो हवा और पानी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। शरावती पन बिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। जैसे ही शरावती होगा, शरावती मतलब साबरमती, पन बिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। शरावती नाम ही है पूरा, पन बिजली का पूरा जगह का नाम है, जो कि कर्नाटक में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट किसमें अपने निर्वहन का जो है निपटाना करता है, निपटाने की बात करता है। तो बायोडाइजेस्टर टैंक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बायोडाइजेस्टर टैंक में। जैसे मान लीजिए भारतीय रेलवे द्वारा जो एक परीक्षण के आधार पर जो है पेश किया जाने वाला हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट है। ठीक है, वैक्यूम टॉयलेट है, वो कैसे निर्वहन को निपटारा करता है? निपटाता कैसे? तो ये करता है बायोडाइजेस्टर टैंक के द्वारा। ये हो गया। अब देखिए 1971 की बात करते हैं, मतलब 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता का घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे 1971 में जब स्वतंत्र हो गया था बांग्लादेश, उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है पता है? पीसी का पूरा नाम है पी से प्रिंटेड, सी से सर्किट और बी से बोर्ड। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पीसी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या सवाल है? देखिए, कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है? कौन सा
तो याद रखिए, बेकार कागज के बने हुए जो नव है, विकसित जो है, नव मैंने बोल दिया सॉरी, नव है, हर एक गैस विषैले सेलुलोज एरोज के संबंध को बताता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है वेक्टर। तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहेंगे वेक्टर। ये पूछता है आपसे, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट में URL होता है कि नहीं, में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है कैसा? हरा होता है। कैसा होता है? हरा ही तो होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो हम बताएंगे 12 से 35 में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही मूलभूत की बात करेगा, मूल अधिकार की बात करेगा, मूल अधिकार को एक और नाम से जानते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का आर्टिकल बताइए किस में रखा गया? 12 से 35 में रखा गया। इसी को मूलभूत अधिकार कर दिया है और इसी चीज़ को हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर फाइल नाम का एक्सटेंस जिसे INF किसको संदर्भित करता है? तो ये जो INF जो है, ये जो है स्थापना फाइल का जो है संदर्भित करता है, स्थापना फाइल को बताता है। आज़ाद हिंद फौज जिसे इंडियन नेशनल आर्मी जिसे INA का गठन कब किया गया था? तो ये बताएंगे 1942 में, 1942 में ही किया गया था। ये जरूर है देखिएगा। देखिए 1942 देता है, कभी कभी 1943 देता है, तो आपको इस जो है क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 1942 है और 1943 दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि ये तो आंसर माना था कौन? रेलवे माना था 1942 को, क्योंकि उस समय 1943 ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में 93 रहता तो 93 को मारते, लेकिन यहाँ पे 1942 को मान के चलना है, याद रखिएगा। चलिए, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो वो है सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। सोवियत संघ मतलब रूस के द्वारा किया गया था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फुट ऊपर होता है? तो हम बताएंगे 29,000 जो है फुट ऊंचा होता है। 29,000 फुट। सोचिए, समुद्र के लेवल से अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 29,000। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाले? तो हम बताएंगे HL दत्तू जी थे। कौन थे? दत्तू जी थे। मतलब हमको राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रेसिडेंट याद रखना होगा कि कौन बने हुए हैं, याद रखिएगा क्योंकि पक्का पूछेगा। देखिए, नेटवेयर अगर पूछे, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है नोबेल के द्वारा। किसके द्वारा? नोबेल के द्वारा ये तैयार किया गया है नेटवेयर, याद रखिएगा। ये कंप्यूटर सिस्टम है। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है किस पर जो है आधारित है? तो फैराडे के नियम पे। तो सोचिए ना, पावर जो ट्रांसफार्मर है, हमारा ट्रांसफार्मर जगते हैं घर में जो है, मतलब घर में बोलते हैं, मतलब जिससे बिजली आती है घर में। अब मान लीजिए वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? तो फैराडे के नियम पे करेगी। और क्या इसमें सोचना क्या है? पूछेगा आपसे, कौन चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राज चोल ने जो है मालदीव पर जो है मालदीव के द्वीपों पर क्या हुआ था? दरियाई विजय हुआ था, वो जीता था। तो दरियाई विजय जो है किससे संबंधित है? चोल राजा राज चोल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो मालदीव के द्वीपों से संबंधित है, ऐसे बोल सकते हैं। आपसे ये कुछ क्वेश्चन जो है, एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से किया जाता है। और ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी का मुख्य टेस्ट चल रहा है डेली मॉर्निंग में 10 बजे, तो तैयार रहेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, कौन सा लुप्त जो प्रायः भारतीय औषधि जो है पौधा प्रजाति है? तो वो तुलसी है। तुलसी आपको लुप्त होते हुए दिख रहा है। लुप्त प्रायः उस समय के हिसाब से बोल दिया गया, लेकिन तुलसी अभी लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन लुप्त हो जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, ये सवाल का मतलब है। तुलसी का पौधा देखे ना, तुलसी का कहानी भी सुने होंगे। तुलसी का बहुत ही औषधि का काम आता है हर चीज में। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो महानदी पर स्थापित किया गया है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है तारामंडल का नामकरण के लिए जाना जाता है, वो एजेंसी जिम्मेदार है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जर्नल ने। संविधान का 99 कहते हैं संविधान संशोधन किसके बारे में है? मतलब 99वां जो संविधान संशोधन है वो किसके बारे में है? तो वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने की बात करता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने की बात करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किसमें? तो 99 संविधान संशोधन में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की जो है स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। पूरा नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वो है सफ़ेद और नीला। क्या है? सफ़ेद और नीला किया जाता है। न्यूजीलैंड में अगर पूछे कि कौन से रंग जो है सुनामी चेतावनी के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए सुनामी आता है तो उसके लिए तो सफ़ेद और नीला का जो है प्रयोग करता है। देखिए, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस में जो है संग्रहित की जाती है? तो किसी भी अवस्था में की जा सकती है एलपीजी गैस को, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? पता है? अंडाकार होता है। ग्रह जो है, ग्रह पथों की बात करते हैं, अपने जो है घूम रहा है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है, अंडाकार जैसा दिखेगा। ठीक है, अंडाकार आकार में होता है कि नहीं? होता है। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? तो 8। इस पे मैं पढ़ा चुका हूँ, बीट और बाइट पे। तो ये भी सवाल आपसे रेलवे पूछता है। गोल्फ का खेल जो है 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू किया गया? तो स्कॉटलैंड में। तो देखिए, महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय जो थी, हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज्य सम्राट बन गई हैं। मतलब लंबे समय तक जो है बन गई हैं। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास किया था? तो वो महारानी विक्टोरिया के तहत जो है पास किया गया था। ठीक है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो हम बताते हैं विथिओनल। जैसे डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये है आर्थर एशे का। आर्थर एशे पे जीवनी लिखी गई, क्योंकि आर्थर एशे जो हैं आप टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन पे जो जीवनी लिखी गई उसका नाम क्या है? डेज ऑफ ग्रेस, याद रखेंगे। सवाल आपसे पूछता है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। ये सवाल बहुत बार पूछा है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, याद रखिएगा, तंजानिया में है। ये हो गए। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? तो वो किया था कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि या कोचीन एक ही है। ठीक है, तो कोच्चि में। कौन सा एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों मतलब सिग्नल, ठीक है, सिग्नल को जो है मॉड्यूलेट करता है, और संचालित जानकारी को जो है डिकोड करने के लिए संकेतों को डीमोड्यूलेट करता है? तो ये बोलेंगे मॉडेम। क्या बोलते हैं? मॉडेम। मॉडेम जो होता है आप जान गए। मॉडेम जो है एक यंत्र होता है जिससे क्या होता है कि डिजिटल जो जानकारी है एनकोड करने के लिए संकेत मतलब सिग्नल को जो है मॉड्यूलेट करता है, और संचालित अगर मान लीजिए संचारित करना है उसकी जानकारी को तो डिकोड करने के लिए जो संकेत को डीमोड्यूलेट करता है। ठीक है, वो मॉडेम का काम होता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जो है जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, वह कितनी प्राचीन थी? पता है? 2री सदी ईस्वी में बना था, 2री शताब्दी ईस्वी में बना था। याद रखिए, दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2री सदी ईस्वी में मतलब 2री शताब्दी में बना है, जो कि अजंता के गुफाओं में बौद्ध जो है बौद्ध का गुफा बनाया गया था चट्टानों को काटकर। कितने चट्टानों को? 30। देखिए, कहीं कहीं 30 दे देता है, कहीं कहीं 29, बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई रहे, 30 या 29, याद रखेंगे। 2री सदी में बना था। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी कहेंगे, मतलब एक्सोबायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित जो है बताता है। इससे ध्यान से सुनेंगे। विलायक अणुओं में या विलायक अणुओं की एक अर्ध जो है परागम्य झीलों के या झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुगनेट, याद रखिएगा, जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब ही होता है कि विलय अणु है, मान लीजिए विलय अणु है, एक तरफ आपको देखना है अर्ध परागम्य झील, और उसके माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र देखने हैं, और उसमें से सहज नेट गुगनेट जो कि उस दिशा में क्या करेगा, घुले पदार्थों को घनता को जो है घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से समान बनाएगी, तो उसी को कहेंगे ऑस्मोसिस कहेंगे। कौन सा जो है दंत
चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों द्वारा जो है एनेस्थेटिक, क्या है, एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड किया जाता है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के कौन सा शहर में लगता है? तो उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे एलईडी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन क्या छोड़ता है? तो रेडियो, याद रखिएगा, तरंगे छोड़ता है। तो टेलीविजन क्या छोड़ता है? रेडियो तरंगे छोड़ता है। इतना घुमाने के बाद लास्ट में रेडियो तरंगे की बात करता है। टेलीविजन तो हम पढ़ चुके हैं, अगर मेरा तरंग पढ़े होंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तविक की बात करता है। वास्तव में कार्बनिक उत्सर्जन जो है उत्सर्जित किए गए आधार पर, याद रखिएगा, उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मिलित किया गया है, क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है क्रेडिट का, ठीक है, जो कि कार्बन क्रेडिट की बात करता है। समझ गए? तो ये सिंपल से पढ़ लीजिए, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं हम लोग को पढ़ना। कौन से जो है स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य, मतलब महाकाव्य जो है कमला लिखा था? तो वो बीडी सावरकर ही लिखे थे। सोचिए, कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य लिखे जो कि नाम है कमला लिखा है? तो वो लिखे हैं, याद रखिएगा, बीडी सावरकर जी लिखे हैं। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? एक आदमी एक वोट। एक आदमी एक वोट। किसने माउंट आबू के पास जो है, याद रखिएगा, कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो याद रखिएगा, वो है मूलराज द्वितीय ने। सोचिए, मोहम्मद गौरी को हराया था कौन? मूलराज द्वितीय। और कौन से गांव में? तो कायादान गांव में हराया था गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को, याद रखिएगा, मूलराज द्वितीय ने। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है पता है? किमोना। किमोना जो है पोशाक है, पोशाक मतलब पहनते हैं, कपड़े, याद रखेंगे। अब आपसे सवाल और पूछता क्या है, ओरल पिलो वैक्सीन जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये था शाविन के द्वारा। तो अल्बर्ट शाविन नाम है इनका, ठीक है। अल्बर्ट शाविन ने क्या किए थे? ओरल पोलियो यहाँ पे है, पोलियो वैक्सीन की बात करता है, विकसित किया था। पूछ रहा है, अगर एक व्यक्ति रिएक्टस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिएक्टस होता है, सूखा रोग होता है, आप जानते हैं। चलिएगा आगे चलेंगे, बहुत जबरदस्त, ये सब पढ़ा चुका हूं अगर पढ़े होंगे बायोलॉजी तो। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आर्कनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन क्या कहलाएंगे? आर्कनोलॉजी। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व एड्स दिवस पर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। तो ये देखिए, इतना जो पूछ रहा है, ये विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। समझ रहे हैं? चलिए, कौन सी धातु जो है पार धातु मिश्रण का गठन करती है? जब इसे किसी धातु के साथ जो है मिश्रित किया जाता है वो है पारा। क्या है? पारा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो याद रखिएगा, ओटाबाइट है। क्या है? ओटाबाइट है। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है को सख्त बनाने के लिए जो है अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वो है फेसबुक। क्या है? फेसबुक। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम जो है RLWL का पूरा रूप क्या होता है? तो R से रिमोट, याद रखिए, L से लोकेशन, W से वेटिंग और लिफ्ट होता है, L से लिफ्ट, याद रखिएगा। अब देखिए, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड, याद रखिएगा, नेविगेशन एवं रेंजिंग। क्या होता है? रेंजिंग। तो ये हुआ सोनार का पूरा नाम। देखिए, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका जो है बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स बोलते हैं, सॉन्डर्स, ठीक है, की हत्या की थी? तो वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने गए थे और मार दिए थे जॉन सॉन्डर्स को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी है, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है नर्मदा नदी, और भी नदी निकलती है। अब चलिए,
किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो वो तमिलनाडु सरकार ने किया था, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये शुरू की थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, एमपी में। देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो श्रीनगर में। जैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल की बात होगा, ट्यूलिप गार्डन की बात होगा, तो हम श्रीनगर टिक लगा देंगे। आयोडीन की कमी से जो है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गंडमाल मतलब घेंगा का रोग हो जाता है ना, गले में हो जाता है, याद रखिए। नशे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये बोलते हैं कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी बोलते हैं, याद जरूर रखेंगे। नशे के अध्ययन को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण जो है मिट्टी का रंग जो है लाल होता है, भारत के कुछ भागों में जो लाल है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% जो है हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है। अजय जयराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। मतलब अजय जयराम जी जो थे वो थे भारत की तरफ से खेलते थे। वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता से। तो भारत की जो राजधानी है को किस शहर से दिल्ली ले गया? तो याद रखिए कलकत्ता से दिल्ली ले गया था। हम सही बात है, अब मेरा दिल्ली है राजधानी, पहले कलकत्ता था अंग्रेज के समय में। मिल्की वे क्या है? तो आकाशगंगा है। सब अगर मेरा ज्योग्राफी का पहला पार्ट पढ़ोगे तो आपको आएगा। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इटली ने सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस को। क्या? एडा लवलेस को, याद रखिएगा, नाम ही है इनका। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है? तो सिनेमा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होता है? तो वो होगा 10 ही होगा, याद रखिएगा। अगर परमाणु संख्या पूछेगा, एक परमाणु की परमाणु संख्या अगर पूछ रहा है जिसमें प्रोटॉन अगर पूछे 10 है, 11 जो है न्यूट्रॉन है, तो बताइए परमाणु संख्या कितना होगा? तो याद रखिएगा एक परमाणु संख्या की परमाणु संख्या जो है 10 ही होगा। देखिए, DVD, ठीक है, DVD का पूरा नाम जो है क्या है? तो डिजिटल, याद रखिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जैसे ही पूछे DVD, डी माने होता है डिजिटल, V माने होता है वर्सेटाइल और D माने होता है डिस्क, ये हो गया। पाचन में मदद करने के लिए, पाचन जो हमारा पाचन होता है उसमें मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, पाचन के मदद में किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में होता है, आप जानते हैं। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो छिपकली का है। अध्ययन का अगर मेरा वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जरूर पूछता है। किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहला भारतीय उपग्रह का शुभ आरंभ जो है किया गया था? तो रोहिणी का। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो रेड क्लिफ को माना जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। इस पर स्पेशली मैं एनसीईआरटी का वीडियो में बता चुका हूं, जब भारत का मेरा भूगोल पढ़ेंगे उसमें इसकी पूरा डिटेल है कि किसके नाम पे बना है, कब बना था, ये सब। देखिए, कौन सा यंत्र जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो है पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो वो है पेरिस्कोप। पनडुब्बी में आप अगर रहिएगा और मान लीजिए समुद्र के नीचे रहता है पनडुब्बी, अगर आपको ऊपर का जो है दृश्य देखना है तो वो देखिएगा पेरिस्कोप से। किससे देखिएगा? पेरिस्कोप से देखिएगा। भारत गणराज्य में, याद रखिएगा, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इनका नाम है क्रिस्टियान, याद रखिएगा, वर्नार्ड। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू की गई? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इसी समय करो मरो का नारा भी दिए थे।
किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो है गोवा मुक्ति आंदोलन जो है एक आंदोलन चला था जिसमें गोवा को छोड़ना पड़ गया था, और कब छोड़ना पड़ा था ये जरूर बताइएगा। लाल किला लगभग जो है 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां द्वारा बनाया गया था लाल किला को, जो कि मुगल 200 वर्ष तक इस पर शासन किए थे। और आज जो है ये लाल किला क्या है, बहुत ही फेमस है, हमारे भारत का है, आप अच्छे से जानते हैं। और बनाया कौन? शाहजहां बनाया। सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है कौन सी है? तो ओवम है। क्या है? ओवम है। ओवम जो है हम याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका है ओवम मानव का। देखिए अनिर्बन लाहिरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाहिरी जी। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का अध्ययन होता है तो एंथ्रोपोलॉजी होता है, तो मनुष्य के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ADH का पूरा नाम क्या है? तो A से होता है एंटी, D से होता है डाई यूकैरियोटिक और H से होता है हार्मोन। हार्मोन होते हैं, समझ गए? ये इस क्वेश्चन को देख के आपको तो याद आ गया होगा, क्योंकि मेरा साउथ इंडिया का वीडियो देखे होंगे तो आ गया होगा। जैसे देखिए बृहदेश्वर का मंदिर जो है शिव को समर्पित है, आप जानते हैं, और यह एक हिंदू मंदिर है जो कि तमिलनाडु के, याद रखिए, तमिलनाडु के भारत राज्य में तंजावुर कहीं कहीं बोल देता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, मतलब तंजावुर में स्थित है, जो कि क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि शिव को समर्पित है, मतलब शिव भगवान भोलेनाथ को। यह किसके सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो चोल साम्राज्य को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, जा सकते हैं। कौन सा जो है प्लूटो का, याद रखिए, कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई वाई बोलते हैं, अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो ये थे नए क्षितिज जो थे ये शुरू किए गए थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ISRO का पूरा नाम क्या है? तो I से होता है भारतीय, S से होता है अंतरिक्ष, R से होता है अनुसंधान, O से होता है संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, हम समझ गए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। एक कंप्यूटर के लिए 1024 वाइट्स हैं, तो कितने होंगे? 1 KB के होंगे। कितने होंगे? 1 KB के होंगे। ये सवाल पूछ चुका है, शुरू में भी पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है कहाँ? है? बिहार में है। और क्या? बौद्ध मंदिर, महाबोधि मंदिर। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फेडरिक वेंटिंग को। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इंसुलिन की खोज के लिए। ये देखिए कौन सा ऐसा धातु है या किस धातु को जो है धातु का फोटो फिल्मों, ठीक है, में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत, याद रखिए, रजत धातु का इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो लुईस माउंटबेटन, मतलब माउंटबेटन बना रहा था। उसके बाद आ गए थे हमारे भारतीय राजगोपालाचारी। आपका ये क्वेश्चन, कौन सी कंपनी जो है पोस्ट-इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? तो बताएंगे 3M जो है संबंधित है। ये सार संग्रह इसलिए पढ़ते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो है कौन सा है? तो ऑर्गन जो है बहुत ही रेयर मिलता है, दुर्लभ मिलता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा एक आयत की घूर्णन जो समरूपता है, घूर्णन कहा जाता है इसे, समरूपता का क्रम है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। एक आयत का अगर घूर्णन पूछे तो 2 होगा। अगर पूछ रहा है आपसे कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। जैसे ही गर्भ निरोधक गोलियों की बात होगी या गर्भ निरोधक में शामिल होते हैं, क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा एस्ट्रोजेन का गौण मिश्रण होता है। एस्ट्रोजेन इसमें गायब रहेंगे, गौण रहेंगे। और इसमें और क्या गौण रहने की संभावना है? तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन जो होते हैं का जो है दोनों का जो है गौण मिश्रण होता है गर्भ निरोधक गोली में। समझ गए मेरी बात? समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, लाइक कर देंगे। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा नदी। इसी वीडियो में आप तीसरा बार ये नंबर जो है नर्मदा नदी का चर्चा सुने हैं, है ना। देखिए ये जो बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, कौन से राज्य में है? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र में है। किस में है? तो महाराष्ट्र में है, ये चीज हम बताएंगे। तो आप एक चीज बात ध्यान रखिए कि हम अभी जस्ट महाराष्ट्र ही संबंधित प्रश्न बनाए हैं इस वीडियो में, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो रिपीट हुआ है। बस इसमें क्या था कि अजंता की गुफाओं में 30 गुफाएं जो है आपका बताना है कि बौद्ध से संबंधित है। पूछा था कि नहीं? पूछा था, आप शुरू में पढ़े होंगे तो याद आया होगा। गांधी जी को
ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो ये केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को। कौन दिया था? ब्रिटिश ने दिया था। क्यों त्यागे थे? ये आप जवाब देंगे, पढ़ा चुके हैं। किसने संयुक्त रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित किए गए दलों के सम्मेलन, जिसे कॉप कहते हैं, COP 21 जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसे ISA शुरू किया गया? तो भारत और फ्रांस में ही तो शुरू किया गया। फ्रांस कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में जो है 1 दिसंबर, याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2015 में एक जो है COP 21 का शुरुआत हुआ, जिसमें जलवायु सम्मेलन भी कहते हैं, जलवायु सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन किया गया है, याद रखेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ISA, के शुरू किया गया था। तो किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। ये सवाल समझ गया? ये दोबारा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ इसमें फुल फॉर्म पूछा था COP का, अब इसमें डायरेक्ट आंसर पूछ दिया। अब ये भी सवाल आपका दूसरा रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा जो जिला है वो तेलंगाना में। अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहां से हैं? तो हम बताएंगे लाइबेरिया से। तो अफ्रीका के जो लोकतांत्रिक ढंग से जो निर्वाचित प्रथम महिला अगर पूछे कौन राष्ट्रपति हैं, तो हम बताएंगे लाइबेरिया से हैं। कहां से? लाइबेरिया से, जो कि राष्ट्रपति बनी है। उप कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी, जो मेमोरी का नाम क्या है? तो कैच मेमोरी है। अब समझ गए? उप कंप्यूटर में अगर बात करें इस्तेमाल की जाने वाली जो उच्च गति की मेमोरी जो होती है वो होती है कैच मेमोरी, जो कि हम मोबाइल में भी कैच मेमोरी होता है, बोलते हैं कि कैच मेमोरी भर गया होगा, डिलीट कर दीजिए, इस तरह का आता है ना दिमाग में, आता है क्या है, करते हैं लोग। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी थी। तो उच्च न्यायपालिका की न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी है। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो शहीद एवं स्वराज द्वीप दिया। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया कि ब्रिटिश शासन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को वापस ले लिया और उसका नाम रखा गया था, क्योंकि आर्मी लड़े थे, तो शहीद और स्वराज द्वीप का नाम से जाना गया है अंडमान निकोबार द्वीप को, ठीक है। एक धूमकेतु की जो पूंछ है किस दिशा में जो है होती है? तो सूर्य से दूर होती है। तो धूमकेतु की जो पूंछ होती है, पूंछ बोलिएगा, किस दिशा में होगी? तो सूर्य से दूर होगा। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है, क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देता है। ये सिंपल है। 3D फिल्म हम देखते हैं क्यों? क्योंकि चश्मे से हमारी जो बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने के लिए होता है, इसलिए देखते हैं 3D लगाइए तो लगेगा कि आंख के पास है। कौन सा जो है कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो ये बताएंगे नाई होरिजन। क्या होता है? नाई होरिजन होते हैं। मोंटेसरी शिक्षा, मोंटेसरी एक शिक्षा होती है, आप जानते हैं। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो मोंटेसरी शिक्षा जैसे ही होगा तो बताया जाएगा कि प्रयोग करके बच्चे जो सीखते हैं उससे संबंधित होगा। देखिए, किसने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश जो है बनने के लिए 2015 में मतदान जो है किया था? तो वो ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन ने पता है क्या किया? ब्रिटेन ने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति दे दी थी। 3 माता पिता की बात करते हैं, निषेचन की बात कर दिया था, याद किया। और देश जो है ये पहला बन गया था, 2015 में इसका मतदान किया गया था, ठीक है। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत हो सकता है? बताइए। बहुत सिंपल, क्या है? तो वायुमंडल के, याद रखिए, पृथ्वी के जो वायुमंडल हैं कि विभिन्न परतों का अपवर्तनांक जो होता है लगातार बदलता है, इसलिए बदलता है। इसके फलस्वरूप जो है सितारे जो होते हैं, सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदल जाती है। अब जैसे ही सोचिए ना, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतें अपवर्तनांक लगातार बदल जाता है, ठीक है। अब बदलेगा तो सितारे का भी तो छवि की स्थिति समय के साथ बदलेगा। सिंपल, यही तो पूछ रहा है। सुनामी जो है चेतावनी का एक संकेत है। तो सुनामी जो आता है, चेतावनी जो होता है उसका संकेत क्या होता है? तो ये पूछ रहा है। तो समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, समझ जाइए वो हो गया सुनामी का चेतावनी दे दिया। क्योंकि चलिए इस चीज को बताइए,
बिल गेट्स ने 1975 में, याद रखिएगा, बिल गेट्स ने 1975 ईस्वी में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था? तो वो किया था पॉल जी एलन के साथ। किसके साथ? पॉल जी एलन के साथ किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए बसंत विषुव या महाविषुव, जो रात दिन बराबर होने का समय जो है होता है, तो वो होता है मार्च 20 को। देखिए इसके अनुसार तो मार्च 20 दे दिया, तो एकदम सही दिया। अगर बसंत विषुव की बात करें या महाविषुव की बात करें, दिन रात बराबर की बात करें, तो मार्च 20। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो उसे करते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन भी कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। ठीक है। भारत में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ है, तो वो न्यायाधीश जो हैं क्या है? हिदायतुल्लाह हैं। ठीक है, हिदायतुल्लाह जी का है, जो कि राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने और न्यायाधीश तो थे ही, समझ चाहिए, गौरव प्राप्त हुआ है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका क्या होता है? तो वो जो है उसे क्या कहेंगे, या उसे क्या हो सकता है? तो उसे कहते हैं एडम का शेप। जो हम लोग का लड़कों का जो कंठ जो निकल जाता है, जिसको कंठ कहते हैं, उसमें जो निकलता है उसी को कहा जाता है, तो वो है एडम शेप कहते हैं। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो हम बताएंगे कार्ल वेंज के तहत। कार्ल वेंज बनाए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किशमिश जैसे जो सूखे फल होते हैं, जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वह वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? तो वो कारण होता है, वैज्ञानिक कारण परासरण के कारण हो जाता है। आप किसमें सूखा किसमें डालिए, पानी में फूल जाएगा, तो वो परासरण के कारण होता है, वैज्ञानिक कारण वही होता है। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बता सकते हैं, तो सिरो माबो भंडार नायक थी। कौन थे? भंडार नायक थी, याद रखिएगा, श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री। देखिए पोलियार्थी जो शब्द है उसमें रॉबर्ट डाहल द्वारा डाहल सरकार के रूप की व्याख्या के लिए प्रयोग किया था, जिसमें लोक चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करता है। देखिए इसमें क्या है ना कि पोलियो आर्थी शब्द है वो रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में ये व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए, लोक चुनाव प्रणाली या कहीं दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। अच्छा, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, तो इकोटोन होगा जहां दो बायोमास मिलते हैं, बस इसी को इकोटोन बोलते हैं। यही सवाल पूछा था, बहुत लोग कंफ्यूज भी हुए थे। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं शून्य वजन। कितने वजन करते हैं? शून्य वजन महसूस करते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, तो कैसी थी? तो मैकेनिकल था। क्या था? मैकेनिकल। हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के तहत होता है। तो जैसे ही हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के तहत होगा, ये जान लीजिए। ITF डिवाइस कब कितने राष्ट्र विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है? तो 16 है। कितने जुड़े हुए? 16 जुड़े हुए हैं। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने तो एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ने किस पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली? तो आप याद रखिएगा, एक्सपेडिशन 26 पे थे। ठीक है, संभाले थे ये कौन? जोसेफ कैली ने। चलिए, मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना है? तो 33 हड्डियों से बना है। मानव का स्पाइनल जो कॉलम है वो 33 हड्डियों से बना रहता है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है कहाँ? दिल्ली में। देखिए आपसे पूछेगा कि जैसे ही पश्चिमी बात करेगा, पश्चिमी बलौट बोलते हैं, बलौट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो HIV के लिए, है ना। आपसे पूछेगा कि देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल संबंधित है? तो लापता बच्चों के लिए ये है
याद रखिए ऑपरेशन मिसाइल किससे संबंधित है? तो लापता बच्चों के लिए। भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, तो वो था रोहिणी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। भारत का पहला उपग्रह याद रखेंगे जो कि भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से ही प्रक्षेपित किया गया था, भारत से ही किया गया था, रोहिणी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विक्रम साराभाई के जो है अंतरिक्ष यान से ये प्रयोग किए गए थे। समझ गए। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चले थे? 18 दिन तक। कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना नदी का दूसरा नाम है। देखिए ये सवाल जो पूछ रहा है, बोरोसिलिकेट ग्लास है जो कि बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। ठीक है, तो CMOS होता क्या है? बैटरी चालित मेमोरी चिप होते हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी पता है? विद्या देवी भंडारी थी। विद्या देवी भंडारी का नाम आता है। लोकसभा सीटों की संख्या अगर पूछे 1973 से लेके 73 में 525 से बढ़कर कितनी जो है की गई थी? तो 545 की गई थी। सोचिए 1973 में ही 525 था, उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। जान गए। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। आपसे और पूछेगा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जो है एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज ने कैसर-ए-हिंद पदक से जो है सम्मानित किया था। तो कौन किया था ये पूछ रहा है? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ये सवाल इतना बार पूछता है कि आपको हर ढंग से घुमाएगा। अभी जस्ट आप पूछे, अभी जस्ट पढ़े ना, कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, कौन लौटाया? तो महात्मा गांधी लौटा दिए। क्यों लौटा दिए? अंग्रेज का दिया हुआ उपाधि। तो ये आप जानते हैं कि कौन सा कांड हुआ था? बहुत फेमस कांड हुआ था। ये आप कमेंट करेंगे, बार बार नहीं करूँगा, बहुत ईजी था, आप बता सकते हैं। इसी में देखिए ये क्वेश्चन घुमाया कि दक्षिण अफ्रीका में जो है एम्बुलेंस सेवा का जो है योगदान किए थे, उसमें जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था लॉर्ड हार्डिंग, जो कि ब्रिटिश ने दिया था। ये हो गया क्लियर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो 2 लाख रुपए है। ठीक है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। मान लीजिए दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते तो उसे मायोपिया कहेंगे। मायोपिया को और किस नाम से जानते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताएं जिसे सेशल्स, ठीक है, सेशल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया, तो वो हैं AR रहमान थे। कौन थे? AR रहमान जी थे। आपसे पूछेगा दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो हम बताएंगे स्पुतनिक प्रथम था दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, जो कि कौन किया था? बता सकते हैं कौन सा कंट्री? रूस किया, भारत किया कि अमेरिका किया कि आपका इटली किया? कौन किया था बताइएगा। आपके 4-5 ऑप्शन दे दिए, बताइए। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। समझ गए? जोरोस्ट्रियन बोला जाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। एक धर्म है, याद रखेंगे। वर्ष 2019 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए जो है टेरेस्टार 1 या प्रथम कहिए का प्रक्षेपण किया गया था। इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया? तो फ्रांस से ही प्रक्षेपित किया गया था। टेरास्टार प्रथम को कहां से प्रक्षेपित किया? फ्रांस से। कब किया गया? 2009 में। उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए जो है किया गया था। उत्तरी अमेरिका के बेहतर संचार के लिए किया गया था, आप जानते हैं। चलिए, फ्रांस से किया गया था, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो कि मुख्यतः किसमें पाया जाता है? भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। भारत का कौन सा जिला जो है देश में NOFN के तहत जो है उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो वह है इडुक्की। देखिए AU शब्द का संदर्भ, AU का आगे फुल फॉर्म जान लीजिए। तो क्या लिखा हुआ? असाइंड अमाउंट यूनिट से है। ठीक है, AU का फुल फॉर्म तो समझ गए, इतना तक, यूनिट तक है। से है जो सीमा निर्धारित करता है, तो ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन का सीमा निर्धारित करता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे प्रेशर कुकर की बात करते हैं, तो प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर हो गया, सॉस पैन हो गया आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को जो है एनोडाइज मतलब कलई, ठीक है, याद रखिएगा क्यों किया जाता है बता सकते हैं। याद रखिएगा उन्हें जंग ना लगने से बचाने के लिए, मतलब जंग ना लग जाए इसलिए। समझ गए, बहुत ईजी था, तो इसमें तो नहीं कुछ करना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समन्वय
ठीक है। समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है पता है? तो संसद जो है, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ, संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति जो वन्वय होता है कि निगरानी करने के लिए, तो कार्यान्वयन है, कार्यान्वयन की जो है ध्यान देख रेख के लिए। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? समन्वय पोर्टल का जो है शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था पता है? संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति करना। संसद जो याद रखिए, संसद आदर्श जो ग्रामीण है उसका जो है प्रगति करना है, उसके कार्य में बहुत ही सहयोग करना है, मदद करना है, उसकी विकास की ओर ध्यान देना है, इसी की निगरानी करना है। याद रखिएगा कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो कर रहा है। प्रकाश का अनुप्रस्थ, देखिए प्रकाश में अनुप्रस्थ होता है, और अगर मेरा तरंग का वीडियो देखें तो ध्वनि में अनुदैर्घ्य होता है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, याद रखेंगे। तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना है, तो वो है ध्रुवीकरण। तो जैसे ही प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो ध्रुवीकरण। मतलब प्रकाश अनुप्रस्थ है, क्यों है? तो क्योंकि ध्रुवीकरण के कारण है। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पंचायत चुनाव के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत में PSLV कि पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। ठीक है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। याद रखिएगा, मतलब नागरिकता मिल भी सकता है, नागरिकता हटा भी सकते हैं, मतलब नागरिकता खो भी सकते हैं, तो ये 1955 में है। नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करता है। सिपाही विद्रोह, ठीक है, सिपाही विद्रोह जिससे 1857 में शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी? तो मेरठ में हुई थी। मेरठ में सबसे पहले शुरू, मतलब बोला जाता है कि सैनिक जो विद्रोह हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था। कैंसर के, याद रखिए, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, क्या की जाती है? बायोप्सी किया जाता है। क्या कहते हैं? बायोप्सी। याद रखिएगा, बायोप्सी कहते हैं इसे, पूरा नाम इसका है बायोप्सी कहते हैं, ऐसे बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित है? तो जैसे ही तुंगभद्रा नदी परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। वर्तमान में भारत के वाहन, याद रखिएगा, उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो भारत 4 लागू है। क्या है? भारत 4 लागू है। देखिए, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला से होते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, जान लीजिए। आगे पूछे, श्रीलंका की आज़ादी मिली थी तो कब मिली थी? 1948 में ही मिल गया था, 1 साल बाद, भारत के 1 साल बाद मिल गया था उसको भी, श्रीलंका को 1948 में। भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो दादा साहेब फाल्के ने किए थे। कौन के थे? दादा साहेब फाल्के ने किए थे। राइडर कप किस खेल के साथ जो है जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सोलर से संबंधित बना है। श्रुत, याद किया, श्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शाल्क चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है श्रुत को। ठीक है। एक परमाणु जो है, याद किया, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड जिसे कैडमियम की रॉड के नाम काम करती है, तो वो है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूटन को अवशोषित करता है। याद रखिएगा। ठीक है। आपसे पूछेगा कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो एंथोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोग्राफी। मतलब इसका मतलब समझ जाइए कि एंथोग्राफी जो लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण करता है, दर्शाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन सागर, जिसे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन सा भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, क्योंकि उससे पहले आप माउंटबेटन को पढ़ चुके थे जो कि अंग्रेजी था। उसके बाद हम बताए थे भी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे, वही पूछ रहा है। उस स्मारक का नाम बताएं जिनमें 9 हिंदू मंदिरों को प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। यह वालकोट कर्नाटक में स्थित है। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, पट्टाडक्कल के स्मारकों में जो है समूह में सम्मिलित है। ये याद रखिएगा, कौन? विरूपाक्ष मंदिर शामिल है।